संकल्प में इतनी पावर है, लेकिन जिम्मेदारी खुद की है। अगर बीमार हुए तो जिम्मेदारी खुद की है। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो जिम्मेदारी खुद की है। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे, जिम्मेदारी खुद की है। अगर आपकी टीम बिखर रही है, आपको ध्यान ही नहीं है कौन किधर जा रहा है, जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर रिजल्ट आपको अपेक्षाकृत नहीं आ रहे, जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, अपना इलाज खुद को करना होगा भैया, खुद को करना होगा। अपने अपलाइनों को देख के अनुमान लगाओ, अरे इनकी जिंदगी बनी है तो मेरी बनेगी कि नहीं बनेगी। अरे अपलाइनों को तो देखते नहीं, पड़ोस के नातू चोतू को देख के जिंदगी बिगाड़ लेते हो। सिम्टम्स तो सही देखो, सही जगह दृष्टि रखो, संकेत तो सही देखो। तो तुम्हें देख के हम बता रहे हैं तुम्हारे में डायमंड छिपा है, तुम कोयला क्यों समझते हो अपने आप को, तुम डायमंड हो। संकेत विज्ञान है। आज तक जितने डायमंड बने उनमें से 99% लूंगले पूंगले फांगले बने रहे। जिंदगी पूरी सेटल होगी तब कुछ करके दिखाऊंगा सर, अभी बहुत तकलीफें चल रही है, अभी पूरा सेटल करूंगा। अरे पूरा सेटल होने के बाद कोई कुछ नहीं करता, फिर 4 आदमी करते हैं। जब जिंदगी का कार्डियोग्राफ चलता है ना, ECG, तो यूं चलता है आड़ा टेढ़ा, तब तक ये पता चलता है आदमी जिंदा है। क्यों? नक्शा अनसेटल है। और जैसे पी 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 सेटल हो गया, तू भी सेटल हो गया। इस दुनिया में वो है असली ड्राइवर जो भरे बाजार में से गाड़ी निकाल के ले जाए। पूरा बाजार तुम्हारे लिए खुला कभी नहीं मिलेगा, रेड कारपेट तुम्हें धरती पे कभी नहीं मिलेगा। रे तुम जैसे हो प्लान दिखाना चालू करो, जैसे हो वैसे मैदान में कूदना चालू करो। सिकंदर जिस राज्य को जीतना चाहता था, हमेशा अपने जहाजों को समुद्र के किनारे खड़ा करता, सारी सेना को उतारता कि इस राज्य को जीतना है ना, कि हाँ जीतना है। सबसे पहले उन 5 जहाज से जिससे आता था उसको बॉम्ब से उड़ाता था, पूरी सेना को उतारता था। जिन जहाजों से वो आया था उन 5 जहाज को बॉम्ब से उड़ाता था। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द सिर्फ इस घटना से लग गया कि इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो होने वाली घटना पे इतना यकीन करते हैं कि हार से बचने का तो खेल ही नहीं है। जहाज को उड़ाने का मतलब समझ रहे हो? जीतने के अलावा तुझे मरना होगा, वापस जाने का कोई तरीका नहीं। एक बाबा था, इधर जा रहा था, जिधर जा रहा था हवा भी उधर की थी, तो बाल मुंह पे आ रहे थे। जा रहा था, बाल मुंह पे आ रहे, दिमाग खराब हो गया तो इधर मुड़ गया, क्या फर्क पड़ता है साला, इधर चल चले। ऐसे कई बाबा हैं जो हर 5-6 महीने में बाबा बन जाते हैं। इधर की हवा है साला इधर छोड़, इधर की है तो इधर छोड़। ये बकरियों का काम नहीं है, बकरियों का काम नहीं है, ये शेरों का काम है। और जितने लोगों को मार्केट से भटकाव मिलता है ना, वो बकरियों को ही मिलता है, शेरों को नहीं मिलता है। जब रोड को बकरियां क्रॉस करती है ना, तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा। कारों वाले, ट्रक वाले सब घंटियां बजाते हैं और बकरियां बाहर है भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे, बजा हॉर्न, साइड में ले ले, बापू जा रहा है। बापू बनो जो हॉर्न नहीं बजाए कोई, नहीं कोई आके हॉर्न बजाएगा, कोई भी आके हॉर्न बजा देगा। जिंदगी को उसूलों के साथ, सिद्धांतों के साथ जियो और 5000 वर्ष का इतिहास पढ़ लो। जिसने अपनी लाइफ को प्रिंसिपल्स पे रन किया है ना, अधूरा नहीं रहा। नहीं, कईयों की माला टूट गई, ये नहीं पता। सुनाता हूँ। एक मारवाड़ी था, वो बकरी को लेके जा रहा था, तो बस कंडक्टर ने कहा बकरी नहीं लेके जाऊंगा। तो वो नीचे उतर के बुरका उरका पहना दिया बकरी को, बुरका पहना के कि भाई अब, कि ये कौन है, कि मेरी नानी है, उम्र से मुरझा गई थोड़ी, ऐसे है, कि ठीक है बिठा ले। थोड़ी देर में बकरी ने पोटी कर दी। तो बच्चे ने बोला, अलो आपकी नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई। ये भी हर किसी को समझ में नहीं आएगा, उसी को समझ में आएगा जिसने बकरी की देखी हुई है, क्योंकि जिसने आज तक देखी नहीं उसको रुद्राक्ष की माला का पता भी नहीं चलेगा। करेंगे हाँ, क्यों? हमारी इज्जत का सवाल है, हम बेच नहीं सकते। हम सबसे ज्यादा लोग पूरी दुनिया में, इतने बड़े देश में गरीब पता है क्यों है?
हमें गंगोत्री पे चोट करना ही अच्छा लगता है। अमीर जिस काम से बनते हैं हमें उसी काम से नफरत है। अमीर बनने का एकमात्र फार्मूला है, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेच के 10 फिल्मों में जितना पैसा नहीं कमाता उतना नवरत्न तेल में कमाता है। 50 फिल्मों से जितना रुपया नहीं कमाया उतना बिनानी सीमेंट को बेच के कमाया। बेचे बिना नहीं कोई हो सकता। सचिन तेंदुलकर ने बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, जिंदगी में जितना कई मैचों में नहीं मिला उतना बूस्ट ने दे दिया, जितना कई मैचों में नहीं मिला उतना एमआरएफ के टायर वालों ने दे दिया। जिंदगी में ध्यान रखना, बेचे बिना अमीर नहीं बन सकते। और अमीर लोगों के डीएनए में एक चीज है, उनको प्रमोशन करना अच्छा लगता है, खुद का, अपने बिजनेस का, खुद का, अपने प्रोडक्ट का, खुद का, अपने बिजनेस का। और गरीब लोगों को प्रोडक्ट बेचने में से लगता है अरे ये क्या हो गया, इसके माइंड में अच्छा खासा था, तेल साबुन बेचने लग गया। ये गरीब लोगों की बातें हैं, इन पे दया करो बेचारों पे। अब मार्केट में आपको कई कहते हैं ना, तू ठीक तो है, तू तेल साबुन बेचने लग गया। देखो भारत की टेंडेंसी, यहां तेल साबुन बेचने वाला उनको बेवकूफ लगता है। देखो आप, गरीबी की रगें कितनी मजबूत है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत है। देखो आप क्या बोलते हैं, तेल साबुन बेचता है तू तो अच्छा खासा नौकरी करता था। ये नौकरी को तो कह रहा है अच्छा खासा करता था, और तेल साबुन बेचने को तू तेल साबुन। बाय डिफॉल्ट गरीब है हम, हमारे सॉफ्टवेयर में गरीबी डली हुई है। क्यों? यहां बेचने को गलत समझा जाता है। अब गलत समझा कौन जाता है? जो ज्यादा है वही समझेंगे। तो 84 करोड़ लोगों का तो यहाँ आता पता ही नहीं है, जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं, कुछ जिंदगी में कर गुजरने का तरीका ही नहीं। भारत में गरीबी हो ही नहीं सकती। इतने बड़े देश में जिसमें 125 करोड़ लोग हों, अरे वहां घर घर में रोजगार हो सकता है अगर बेचने के ऊपर आदमी आए और अपने स्किल्स और अपने हुनर पे आए। तो ये सोच से गरीब है। क्यों? गंगोत्री पे चोट कर दी, बेचना ही उसको बेकार लगता है, और बेचे बिना कोई अमीर बन नहीं सकता। ध्यान रखना, जिंदगी में ये कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में कभी पीछे मत हटना, चाहे लाख लोगों के बीच में हो। अभी ये महेंद्र जी वहां हिसार गए थे, ब्यूटी पार्लर कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़ी, 5 स्टार होटल में। इनका नंबर आया, कॉन्फ्रेंस ब्यूटी पार्लर की नंबर आया, और हिसार की 5 स्टार होटल में अपने एलिमेंट्स की गूंज गुंजा दी इन्होंने जबरदस्त तरीके से। तूफान मचा दिया वहां पे क्रीम्स और अपने प्रोडक्ट्स का। कभी पीछे मत हटना अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। अमीर बनने वाले लोग अपना और अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। दुनिया के 5% लोग गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से कमाते हैं। गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को इतना मजबूत रखते हैं कि पूरी दुनिया को ये अपने काबू में कर सकता है। इस हिस्से में इतनी ताकत है। इस हिस्से की ताकत को पहचानने के लिए प्रकृति में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती होगी। दुनिया के 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं। इसी हिस्से को रात दिन खपाते हैं, इसी हिस्से से मेहनत करते हैं, इसी हिस्से से भोगते हैं, इसी हिस्से से जिंदगी में कमाते हैं, और एक दिन इसी को जला के आ जाते हैं। लेकिन इस हिस्से से कमाने वाले लोग इस विश्व में सबसे ऊपर उठते हैं। दुनिया के हर फील्ड में सबसे ऊपर उठते हैं, क्योंकि जिसकी यहाँ की फाइलें ठीक कर ली, जिसने यहाँ का सॉफ्टवेयर ठीक कर लिया, वो राज करता है दुनिया को। सिकंदर जिस राज्य को जीतना चाहता था, हमेशा अपने जहाजों को समुद्र के किनारे खड़ा करता, सारी सेना को उतारता कि इस राज्य को जीतना है ना, कि हाँ जीतना है। सबसे पहले उन 5 जहाज से जिससे आता था उसको बॉम्ब से उड़ाता था, पूरी सेना को उतारता था। जिन जहाजों से वो आया था उन 5 जहाज को बॉम्ब से उड़ाता था। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द सिर्फ इस घटना से लग गया कि इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो होने वाली घटना पे इतना यकीन करते हैं कि हार से बचने का तो खेल ही नहीं है। जहाज को उड़ाने का मतलब समझ रहे हो? जीतने के अलावा तुझे मरना होगा, वापस जाने का कोई तरीका नहीं। अपने अपलाइनों को देख के अनुमान लगाओ, अरे इनकी जिंदगी बनी है तो मेरी बनेगी कि नहीं बनेगी। अरे अपलाइनों को तो देखते नहीं, पड़ोस के नातू चोतू को देख के जिंदगी बिगाड़ लेते हो। सिम्टम्स तो सही देखो, सही जगह दृष्टि रखो, संकेत तो सही देखो। तो तुम्हें देख के हम बता रहे हैं तुम्हारे में डायमंड छिपा है। तुम कोयला क्यों समझते हो अपने आप को? तुम डायमंड हो। संकेत विज्ञान है। आज तक जितने डायमंड बने उनमें से 99% लूंगले पूंगले फांगले बने रहे। संकल्प में इतनी पावर है, लेकिन जिम्मेदारी खुद की है। अगर बीमार हुए तो जिम्मेदारी खुद की है। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो जिम्मेदारी खुद की है।
अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे, जिम्मेदारी खुद की है। अगर आपकी टीम बिखर रही है, आपको ध्यान ही नहीं है कौन किधर जा रहा है, जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर रिजल्ट आपको अपेक्षाकृत नहीं आ रहे, जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, अपना इलाज खुद को करना होगा भैया, खुद को करना होगा। एक बाबा था, इधर जा रहा था, जिधर जा रहा था हवा भी उधर की थी, तो बाल मुंह पे आ रहे थे। जा रहा था, बाल मुंह पे आ रहे, दिमाग खराब हो गया तो इधर मुड़ गया, क्या फर्क पड़ता है साला, इधर चल चले। ऐसे कई बाबा हैं जो हर 5-6 महीने में बाबा बन जाते हैं। इधर की हवा है साला इधर छोड़, इधर की है तो इधर छोड़। ये बकरियों का काम नहीं है, बकरियों का काम नहीं है, ये शेरों का काम है। और जितने लोगों को मार्केट से भटकाव मिलता है ना, वो बकरियों को ही मिलता है, शेरों को नहीं मिलता है। जब रोड को बकरियां क्रॉस करती है ना, तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा। कारों वाले, ट्रक वाले सब घंटियां बजाते हैं और बकरियां बाहर है भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे, बजा हॉर्न, साइड में ले ले, बापू जा रहा है। बापू बनो जो हॉर्न नहीं बजाए, कोई नहीं, कोई आके हॉर्न बजाएगा, कोई भी आके हॉर्न बजा देगा। जिंदगी को उसूलों के साथ, सिद्धांतों के साथ जियो और 5000 वर्ष का इतिहास पढ़ लो। जिसने अपनी लाइफ को प्रिंसिपल्स पे रन किया है ना, अधूरा नहीं रहा। नहीं, कईयों की माला टूट गई, ये नहीं पता। सुनाता हूँ। एक मारवाड़ी था, वो बकरी को लेके जा रहा था, तो बस कंडक्टर ने कहा बकरी नहीं लेके जाऊंगा। तो वो नीचे उतर के बुरका उरका पहना दिया बकरी को, बुरका पहना के कि भाई अब, कि ये कौन है, कि मेरी नानी है, उम्र से मुरझा गई थोड़ी, ऐसे है, कि ठीक है बिठा ले। थोड़ी देर में बकरी ने पोटी कर दी। तो बच्चे ने बोला, अलो आपकी नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई। ये भी हर किसी को समझ में नहीं आएगा, उसी को समझ में आएगा जिसने बकरी की देखी हुई है, क्योंकि जिसने आज तक देखी नहीं उसको रुद्राक्ष की माला का पता भी नहीं चलेगा।